हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड चल रहा है। तो यूनिट सेकंड हम लोग का फिनाल एरोमेटिक एमीन एंड एरोमेटिक एसिड है चैप्टर। तो आप लोगों ने कल के लेक्चर में देखा है, फिनाल हम लोगों ने पार्ट 1 में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो फिनाल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कल के लेक्चर में, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनाल भी कंप्लीट कर लिया है, रिएक्शन ऑफ फिनाल था ये भी कंप्लीट कर लिया था, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल। तो पूरा का पूरा फिनाल के बारे में कंप्लीट कर लिया है एक ही लेक्चर में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके तुरंत देख लेना, क्योंकि बेसिक हम लोग का स्टार्टिंग में ही रहता है। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके तुरंत पहले पार्ट 1 लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक। क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोगों को फिनाल कंप्लीट हो गया है, एरोमेटिक एमीन स्टार्ट करना है। तो एरोमेटिक एमीन में हम लोगों को आज पढ़ना है। सिलेबस में आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए, एरोमेटिक एमीन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर, रिएक्शन ऑफ एमीन, बेसिसिटी ऑफ एमीन एंड लास्ट सिंथेटिक यूजेज ऑफ एरियल डाइजोनियम साल्ट। तो पूरा का पूरा एमीन हम लोगों को एरोमेटिक एमीन कंप्लीट कर देना है, जिससे अगले लेक्चर में हम लोग सीधा का सीधा स्टार्ट करें एरोमेटिक एसिड, और 3 पार्ट में पूरा यूनिट हम लोग का कंप्लीट कवर हो जाए, ठीक। तो एरोमेटिक आज हम लोग स्टार्ट भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। तो ध्यान से सभी लेक्चर को देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, एरोमेटिक एमीन आर नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। इसका नेम जो है डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन के है। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है आप लोग यहाँ पे देखिए बना हुआ है। अच्छा, एनिलीन का स्ट्रक्चर ये है, और मैंने फिनाल का स्ट्रक्चर क्या बताया था आप लोगों को याद है, कल के लेक्चर में ही पार्ट 1 में बताया है कि फिनाल का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा OH। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिनाल। ये फिनाल का स्ट्रक्चर है, और ये हो गया एनिलीन। अब ये क्या है, एनिलीन हो गया, ये क्या है, यम नाइट्रो एनिलीन। मतलब क्या हुआ, मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेटा मीन्स क्या हो गया, आर्थो मेटा पैरा, तो मेटा पर है ये ना, तो यम नाइट्रो एनिलीन। अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, थर्ड स्ट्रक्चर का नाम है 3,5 डाई ब्रोमो एनिलीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3,5 डाई ब्रोमो एनिलीन, मतलब कह रहा है 1। इसको कैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए जो ब्रोमो लगा हुआ है यहाँ पे ब्रोमीन, तो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है और एक 5 पे लगा हुआ है। तो एक कह रहा है 3 और 5, तो 3,5 डाई मीन्स 2 है ना ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो है, तो 3,5 डाई ब्रोमो। डाई ट्राई ये आप लोग पढ़े होंगे, डाई ट्राई टेट्रा, तो डाई 2 है तो डाई कहेंगे, डाई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर यही है, 3,5 डाई ब्रोमो एनिलीन। आई होप सभी लोगों को ये स्ट्रक्चर का नाम एकदम अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। और ये तो टालुइन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे दिया गया है पी मेथिलीन मीन्स पैरा, आर्थो मेटा पैरा, पैरा पे है तो यहाँ पे दिया गया पैरा मेथिलीन। तो आई होप इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसमें 1-2 पॉइंट और भी लिख लेंगे आप लोग। इन साल्ट एमीन्स द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन, दिस कैटायन इज कॉल्ड अमोनियम, कॉल्ड एज अमोनियम या फिर एनिलीन इन एरोमेटिक एमीन। द साल्ट इज नेम बाय प्रीफिक्सिंग अमोनियम टू द नेम ऑफ द एनायन। एग्जाम्पल के तौर पर NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। NH4Cl, NH4, SO4, SO4 मीन सल्फेट, NH4, NO3 मीन नाइट्रेट। तो ये तो हो गया इसका इतना, क्या हो गया एरोमेटिक एमीन के बारे में। अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं, इसमें एरोमेटिक एमीन के बारे में हम लोग जान लिए। अब प्रिपरेशन ऑफ एमीन स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन में क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एमीन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है, तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे तभी समझ में आएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, एलिफैटिक एमीन आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन आइदर एन एल्कोहल या फिर एल्किल हाइलाइड एंड अमोनिया, ठीक। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग को लिखना है, 2 रिएक्शन CH3OH NH3Al2O3 330 डिग्री सेल्सियस पर ये होगा, 430 डिग्री सेल्सियस पर, तो 50% ये बनेगा, 20% ये बनेगा, प्लस इतना 30% ये।
तो ये आप लोग किसी भी तरीके से रिएक्शन तैयार करना है, क्योंकि अगर आप लोग ये उठा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन किसी भी तरीके से आप लोग तैयार करना है, क्योंकि इसी रिएक्शन पर ही आप लोगों को नंबर मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ए का। ए में दो आप लोग को लिखना है, फर्स्ट एंड सेकंड दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन आप लोग कर लेना। उसके बाद सेकंड जो है वो है सिमिलरली बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन एंड एमीन इज ऑब्टेन्ड मेटल एंड एसिड, या फिर इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, CH3 CH2 फिर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NO2 3H2। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, सीधा सीधा पहले करिएगा, CH3 CH2 यहाँ पे आप लोग उतार दिए, फिर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब NH2 कैसे यहाँ पे हुआ, तो एक बात देखिए 3H2 है ना, तो 3 दूनी 6H हो गया। तो यहाँ से 2H निकाल के आप लोगों को यहाँ पे देना है और O2 यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब 2H यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा NH2। अब 2H यहाँ से निकल गया, अभी 4H यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे जब 4H बचा है और O2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O मीन्स H2O बन गया। आई होप सभी लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप लोग ए में दो रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद बी में आएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इसको पहले लिख लेना, एक दो बार लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ एमीन में इतना 2 पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन सी वाला देखते हैं। ए बी हो गया, सी देखते हैं तीसरा पॉइंट। हाफमैन डिग्रेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए अपना रिएक्शन आप लोग देख लेना। एक रिएक्शन यहाँ पे किया गया है, R सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2। ठीक, वैसे हो रहा है यहाँ पे आप लोग देख लेना। फिर ऑप्शन डी में भी है ई। तो जितना आप लोग इजी में, अगर आप लोग कम से कम रिएक्शन आप एमीन में 4 तैयार कर ले रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोग जरूर लिख लेना। लेकिन लास्ट ये जो है मिसलेनियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, तो ये अलग से उठाता है, मिसलेनियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। इसमें आप लोग किसी तरीके से पहली बात तो ये रट लेना। एक हो गया क्यूटिवस रिएक्शन, लोसेन रीअरेंजमेंट, वर्थ रिएक्शन, ल्यूकार्ट रिएक्शन, एस्क्यूमिड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट एंड रिएक्शन एंड हो गया गार्बिल्स। तो ये जो 4 5 6 7 है, इसको आप लोग लिख लेना और सब रिएक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं पे आप लोग इसको लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। ठीक, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कहीं पे लिख लेना। फिर मैं इसको बाद में हो सकेगा समझा दूंगा, नहीं तो इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वैसे ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। मिसलेनियस मेथड ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे 7 दिए गए हैं, 2 और भी है इसमें, तो उसको भी आप लोग यहीं पे देख लीजिए जो आप लोग को इजी लगे इसमें से। मान लीजिए आप लोग को मिसलेनियस मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ एमीन पूछ लिया, तो कुछ नहीं, 1 2 3 4 5, अगर 5 आप लोग का तैयार हो गया तो भी 5 ही आप लोग लिख लेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें दिखाना पूरा काम है, तो आप लोग को जितना है सब दिखा दे रहा हूँ, जिससे कुछ नहीं तो कम से कम इसमें से सब लिख लेना अपने फेयर कॉपी में, जिससे इसमें से कम 5 भी तैयार कर लोगे तब भी अच्छा रहेगा, लेकिन लिखना पूरा। इसमें देखिए नेक्स्ट जो है हेंस रिएक्शन फॉर सेकेंडरी टर्शियरी एमीन है एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एमीन, तो ये भी 2 है, इसको भी आप लोग लिख लेना। तो ये तो था इतना, ये दोनों क्या था हम लोग का, इतना जो हम लोगों ने देखा है अभी तक। एरोमेटिक एमीन भी देख लिया और प्रिपरेशन ऑफ एमीन में इतने सारे हम लोगों ने रिएक्शन देखा। उसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर के पहले आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि ये सब पूरा का पूरा रिएक्शन आप लोग जरूर लिख लेना। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेपरेशन ऑफ एमीन बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है आप लोगों को, बस इसमें 2 करना है, प्राइमरी सेकेंडरी करके लिखना है। लेकिन देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे द मिक्सचर कंटेनिंग द 3 साल्ट एंड क्वालिटरी साल्ट इज डिस्टिल्ड विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गेट 3 एमीन्स, और ये देता है 3 एमीन टू बी सेपरेट थ्रू डिस्टिलेशन के थ्रू ये होता है, सेपरेट होता है 3 एमीन। कौन कौन से होते हैं देखिए, तीनों एमीन आप लोग के यहाँ बने हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो आप लोग इसको देख लेना। RNH2 RNH R, उसके बाद R3N। ठीक, तो इसको आप लोग एकदम अच्छी तरीके से लिख लेना, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताना। 1
2 3। तो सेपरेशन आप एमीन मिक्सचर में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है। देखिए इसमें प्राइमरी में क्या हो रहा है, RNH2CH3C6H4SO2Cl से बन रहा है यहाँ पर सॉल्युबल पोटेशियम साल्ट, एंड यहाँ पे इनसॉल्युबल पोटेशियम बन रहा है इनसॉल्युबल सल्फोनामाइड, और इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ये जो है इससे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो 3 पॉइंट इसमें हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर। तो अब हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एमीन। एमीन में कौन कौन से रिएक्शन है। अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एमीन, एरोमेटिक एमीन, सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर इतना देख लिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के चल रहा है एकदम। तो रिएक्शन ऑफ एमीन देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एमीन में हम लोगों को 3 रिएक्शन पढ़ना है। एक तो रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहला रिएक्शन शोन बाय प्राइमरी एमीन, और फिर वही दूसरा हम लोग लिखेंगे रिएक्शन शोन बाय सेकेंडरी एमीन, और फिर तीसरा भी वही उसी रिलेटेड लिखेंगे रिएक्शन शोन बाय टर्शियरी एमीन। तो 3 रिएक्शन इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो ये देख लेते हैं पहले, सबसे पहले 2-3 पॉइंट ये देख लेते हैं। एमीन प्लस HCl से बन रहा है एमीन हाइड्रोक्लोराइड, फिर RNH2 एमीन और वाटर H2O मीन्स HOH को ऐसे करके लिखा गया है, फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H2O। ठीक, जो आप लोग को अच्छा लगे उस तरीके से लिखिए। तो यहाँ पे बन रहा है RNH3OH, फिर बनेगा देखिए RNH3OH। जिस तरीके से आप लोग लिखना चाहें उस तरीके से आप लोग दोनों को अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड एमीन साल्ट डिकम्पोज होगा तब ये देगा मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड। तो स्ट्रक्चर आप लोग बने हुए हैं। फिर इसमें आप लोगों को कुछ नहीं 3 रिएक्शन लिखना है। एक तो रिएक्शन शोन बाय प्राइमरी एमीन शोन करेगा, फिर दूसरा जो है वो है रिएक्शन शोन बाय सेकेंडरी एमीन। ये आप लोग ध्यान से इसको लिख लेना, अगर सही से ना दिख रहा है वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। रिएक्शन शोन बाय सेकेंडरी एमीन, और फिर लास्ट है इसमें रिएक्शन शोन बाय टर्शियरी एमीन। तो जो इसमें रिएक्शन 1 2 3 दिए गए हैं, ये एक एक पॉइंट आप लोग लिख लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर तीनों में आप लोग अच्छे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये रिएक्शन आप सभी लोग लिख लेना, रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिएक्शन आप एमीन में कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस यही 3 रट लेना है किसी तरीके से, हेडिंग तैयार हो जाएगा और रिएक्शन आप लोग 1-2 बार लिख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने का तरीका है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, रिएक्शन शोन बाय प्राइमरी, रिएक्शन शोन बाय सेकेंडरी, रिएक्शन शोन बाय टर्शियरी। तो आई होप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा, और ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है। तो रिएक्शन आप एमीन में जान गए आप लोग, 3 पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और तीनों का रिएक्शन आप लोग बना लेना, 1-2 बार लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताना, 1-2 बार पहले पढ़ लेना, फिर अगर ना समझ में आए तब बताना। ये नहीं कि बिना पढ़े ही कर रहे हैं नहीं तैयार हो रहा। 1 से 2 से 3 बार ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। और इसको अपने हैंड राइटिंग नोट्स में बनाया हूँ, ये खुद का हमारा है नोट्स, ईजी लैंग्वेज में मैं खुद बना के किया था। तो आई होप सभी लोग को समझ में आएगा। तो हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ एमीन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन। बेसिसिटी ऑफ एमीन एंड लास्ट सिंथेटिक एंड यूजेज ऑफ एरियल डाइजोनियम साल्ट, ये देख के हम लोग कंप्लीट कर देते हैं तुरंत। तो देखिए बेसिसिटी ऑफ एमीन में जो होता है, अमोनिया इज द स्ट्रांग बेस। अमोनिया जो होता है वो स्ट्रांग बेस होता है, एंड एमीन्स आर कंसीडर्ड टू बी एल्किल आर एल्किल डेरिवेटिव अमोनिया। ठीक, अब इसमें हम लोगों को, तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें भी हम लोगों को 3 पढ़ना है। बेसिसिटी ऑफ एमीन में भी, रिएक्शन ऑफ एमीन में याद है आप लोगों को, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक प्राइमरी शोन बाय रिएक्शन शोन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन ऑफ एमीन में। उसके बाद बेसिसिटी ऑफ एमीन में ट्रिक बना के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगा दोस्तों। तो बेसिसिटी ऑफ एमीन में भी 3 पढ़ना है। एक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप एंड स्ट्रिक हिंड्रेंस, एंड लास्ट थर्ड है सॉल्वेशन ऑफ एमीन। तो इसमें भी 3 ही पढ़ना है। तो किसी तरीके से आप लोग ना हो तो हेडिंग आप लोग, ये जो आप लोगों को सिलेबस में है उसके आप लोग आगे ये चार्ट किसी तरीके से बना लेना कि बेसिसिटी ऑफ एमीन में ये 3 पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ एमीन में भी 3 पढ़ना है।
ठीक उसी तरीके से ट्रिक बना के पढ़ेंगे तो तुरंत तैयार हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप ए क्या है, तो इसमें द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन्स मेक दीज कंपाउंड बेसिक। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, RNH 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, फिर अमोनिया। ठीक, और स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या हो रहा है, द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप क्रिएट करता है स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर अटैक ऑफ द प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन। तो ये तो हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। आई होप सभी लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें क्या, सॉल्वेशन ऑफ एमीन। अब सॉल्वेशन ऑफ एमीन क्या है, सॉल्वेशन ऑफ एमीन है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एमीन इन वाटर इज आल्सो गवर्नड बाय द एक्सटेंट टू द विच द केटायन फाउंड बाय अपटेक टू द प्रोटॉन कैन बी अंडरगो सॉल्वेशन एंड टू बी स्टेबलाइज। तो ये प्रोसेस हम लोग का हो गया सॉल्वेशन ऑफ एमीन, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। तो ये तीनों हम लोगों ने देखा है किसमें, बेसिसिटी ऑफ एमीन। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एमीन, 3 होते हैं इसमें भी। तो हम लोगों ने अभी इतना देख लिया। इसके बाद लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं सिंथेटिक यूजेज ऑफ एरियल डाइजोनियम साल्ट। ये लास्ट है एरोमेटिक एमीन्स के। तो चलिए इसको भी देख के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं, सिंथेटिक यूजेज ऑफ एरियल डाइजोनियम साल्ट। ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट जो होता है इसको प्रिपेयर किया जाता है किसको ट्रीटमेंट करने के लिए, एरोमेटिक एमीन्स को ट्रीट करने के लिए बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एरोमेटिक एमीन। किसके साथ, विद द नाइट्रस एसिड के साथ, और जनरेट होता है इन सेतु फॉर्म में, और सोडियम नाइट्रेट एंड एक्सेस मिनरल एसिड होता है। डाइजोनियम कंपाउंड आर नॉट isolated and prepared by the unit and immediately in further reaction। एरियल डाइजोनियम साल्ट जो होता है वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक एप्लीकेशन होता है। तो ये आप लोग देख लेना। एग्जांपल के तौर पर देखिए, एग्जांपल जो है फॉर एग्जांपल डाइजोनियम साल्ट आर अनस्टेबल बट ये हाईली एक्टिव होते हैं, इंटरमीडिएट यूज इन दी सिंथेसिस ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें आप लोगों को कितने रिएक्शन पढ़ने हैं। तो देखिए इसमें सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, क्रिग मेथड एंड ब्लैक स्मिथ रिएक्शन एंड रिप्लेसमेंट नाइट्रोजन। तो ये आप लोगों को रिएक्शन बस दिखा दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, लेकिन आप लोग इसमें से जितना आप लोग खुद समझ पा रहे हैं अपने से समझ के इसको रिएक्शंस को पहले देखिए। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हेडिंग डालिए सैंडमेयर रिएक्शन ऑफ एरियल हैलाइड। उसके बाद ये रिएक्शन आप लोग इतना लिख देना, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिएक्शन किसी तरीके से लिख लेना। उसके बाद गाटरमैन रिएक्शन में ये लिख लेना, उसके बाद क्रिग मेथड में ये रिएक्शन लिख लेना, उसके बाद ब्लेज स्किगमैन रिएक्शन में ये रिएक्शन लिख लेना। रिप्लेसमेंट नाइट्रो ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा तो ये रिएक्शन लिख लेना। अब ये रिएक्शन लिख लेंगे तो वही चीज़ कर रहा है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टू गिव देगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक, अब इसमें रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, यही 3-4 पॉइंट आप लोग लिख लेना जो आप लोगों को समझ में आए। इतने में से जो आप लोगों को इजी लगे वही 4 से 5 इसमें लिख लेना। आई होप आप लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बस आप लोग को इसमें से, मान लीजिए आप लोग को इसमें दिया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डीप पढ़ा रहा हूँ कि जैसे सब लोग इजी में आप लोगों को 3 ही 4 ही पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग 3-4 ही देखे रहेंगे तो ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई चीज़ पढ़ाया यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक, बात कर रहा हूँ ये, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% यहाँ से लेके यहाँ तक अभी मैं बंद कर दूँ और बोलूँ लिखो आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा लिख लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ही ना लिख पाएँ। अब लेकिन मैं यहाँ से लेके यहीं तक केवल एक बार तुरंत पढ़ा के इसे बंद कर दूं कि आप लोग अब इतना
बताओ, तो आप लोग एक ही 2 लाइन लिखे होगे, यहाँ से लेके यहीं तक शायद लिख पाओ। अगर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे तो शायद आप लोगों को ये लाइन याद आ जाए, फिर शायद ये लाइन याद आ जाए, थोड़ा थोड़ा ही करके लिख देंगे अगर आप लोग। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके रिएक्शन ही अगर आप लोग सबका लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। इसीलिए एक ट्रिक बनाया हूँ, बस आप लोग ये रिएक्शन ही हेडिंग डाल डाल के तैयार कर लो तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और पूरा भी नंबर मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के लेक्चर में एरोमेटिक एमीन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। एरोमेटिक एमीन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर, रिएक्शन ऑफ एमीन, बेसिसिटी ऑफ एमीन सिंथेटिक एंड यूजेज ऑफ एरियल डायजोनियम साल्ट पूरा कंप्लीट कर लिया आज के लेक्चर में। अब आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो के थ्रू ही अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, और आप लोग ऐसे ही बनाते हुए लिखते हुए 1-2 बार समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को होम पेज पर ही मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।